करंट अफेयर्स 20 मई 2021। हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? विश्व बैंक, बैंक ऑफ चीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को। उत्तर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन BBI-BP-CoV को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया किया जा सकेगा। इस वैक्सीन को बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है? केरल सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, दिल्ली सरकार। उत्तर, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही हाल ही में सरकार ने सरकार बच्चों के पोषण का खर्च उठाने की घोषणा की है। इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है? भारतीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। उत्तर, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया है। वे हाल ही में कुछ समय पहले कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे और सफल इलाज के बाद घर लौट आए थे। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपये देने की घोषणा की है? पंजाब सरकार, केरल सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार। उत्तर, आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 10 लाख रुपये देने की घोषणा की है। बच्चे के लिए 10 लाख रुपये की सावधि जमा करने का फैसला लिया है। यह राशि बच्चे को 25 साल की उम्र के बाद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद कितने दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी? 24 दिनों, 44 दिनों, 64 दिनों, 84 दिनों। उत्तर, 84 दिनों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद 84 दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। अब उसे लागू करने के लिए कोविन पोर्टल में भी बदलाव किया गया है। सीसीआई ने हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनियों को GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। उत्तर, यस बैंक। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में यस बैंक की म्यूचुअल फंड सहायक कंपनियों को GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। उत्तर, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। 20 मई को विश्व भर में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पे लगी रोका को हटा दी है? जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। उत्तर, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी वर्ष 2019 की उस घोषणा को रद्द कर दिया है जिसमें अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने से रोका गया था। उन्होंने कहा है कि पिछली घोषणा अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करती है। आज के करंट अफेयर्स समाप्त हुए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।